भले ही आपका काम एक जल्लाद का हो, आप फिर भी उसे करुणा के साथ कर सकते हैं। उसने गुस्से से चिड़िया को बस इस तरह देखा, चिड़िया में आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। एक कसाई मुझे क्या सिखा सकता है? मैं एक ब्राह्मण हूँ। मैं एक क्रिमिनल लॉयर हूँ। मेरे काम की प्रकृति मुझे दूसरों के खिलाफ खड़े होने के लिए मजबूर करती है। फिर मैं अपने आसपास हर किसी से प्यार कैसे कर सकता हूँ? मैं आपको बताता हूँ। एक ऋषि थे जो भारत में बहुत प्रसिद्ध हैं, कौशिक नाम के प्राचीन ऋषि। जब कौशिक प्रसिद्ध नहीं हुए थे, एक युवा सन्यासी, उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और एक पेड़ के नीचे सुबह की साधना के लिए चेहरा थोड़ा सा ऊपर की ओर उठाकर बैठ गए। एक चिड़िया पेड़ पर बैठी थी, वो अपनी ही चीजें करती है, तो ये उसकी गलती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण होता है। और वो आकर सीधे उनके चेहरे पर गिरी, ऊपर की ओर उठा चेहरा। ये पेड़ के नीचे बैठने का जोखिम भरा तरीका है। तो वो बहुत गुस्सा हो गए। अभी अभी उन्होंने नदी में डुबकी लगाई और वो ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं और इस चिड़िया ने उनके चेहरे पर गंदगी गिरा दी। उन्होंने गुस्से में चिड़िया को बस इस तरह देखा, चिड़िया में आग लग गई और वो जलकर राख हो गई। उन्हें बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ये बढ़िया है, ये काम कर रहा है। फिर उन्होंने अपनी साधना और बाकी चीजें पूरी की और दिन के भोजन के लिए, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले लोग अपनी जीविका नहीं कमाते, वो भिक्षा मांगकर खाना खाते हैं। तो वो शहर गए, एक घर के सामने खड़े हुए और बोले, भिक्षाम देही। इसका मतलब है मैं भिक्षा लेने आया हूँ। आमतौर पर परंपरा में अगर कोई व्यक्ति जो आध्यात्मिक मार्ग पर है आकर भोजन मांगता है, तो चाहे आपके बच्चों ने न खाया हो, सबसे पहले आप उसे भोजन दें, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है और वो एक उच्च खोज पर है, तो उसे खिलाना जरूरी है। यही संस्कृति है। तो वो बोले, भिक्षाम देही। अंदर से एक महिला की आवाज आई, मैं आ रही हूँ, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। उन्होंने आवाज ऊंची की और कहा, भिक्षाम देही, क्योंकि आज सुबह ही चिड़िया को उसने उनके आध्यात्मिक प्रक्रिया को थोड़ी हवा दे दी है। वो बोली, कृपया रुकिए, मैं आ रही हूँ। उन्होंने आवाज और ऊंची कर दी, भिक्षाम देही। वो चिल्लाए, वो बोली, कृपया कुछ मिनट रुकिए, मैं आ रही हूँ। मगर वो चिल्लाते रहे। फिर वो महिला आई और वो चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह इंतजार करवाने की? मैं एक सन्यासी हूँ, तुम मुझसे इस तरह इंतजार कैसे करवा सकती हो? और वो उसको घूरने लगे। वो बोली, मुझे घूरिए मत, मैं कोई छोटी चिड़िया नहीं हूँ। तो तब वो, क्योंकि वो घटना आज सुबह ही हुई थी, ये अभी अखबारों में नहीं छपा है और उन दिनों कोई ट्वीट भी नहीं कर सकता था चिड़ियों के अलावा, और वो चिड़िया मर चुकी है। तो वो बोले, तुम कैसे जानती हो? वो बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे घूरिए मत, मैं अपने पति को भोजन करा रही थी जो देख नहीं सकते। मैं उन्हें खाना खिला रही थी, इसलिए मैंने आपको रुकने को कहा। आपको किस चीज की जल्दी है? मैंने कहा कि मैं आ रही हूँ। वो बोले, लेकिन आपको कैसे पता चला? वो बोली, उससे फर्क नहीं पड़ता, इस तरह के रवैये के साथ जैसे आप अभी हैं, आप ये सब नहीं जान सकते। फिर वो गिड़गिड़ाने लगे, कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपसे सीखना चाहता हूँ। वो बोली, मैं एक गृहिणी हूँ, मैं शिष्य नहीं लेती। आप चाहें तो मेरे गुरु के पास जा सकते हैं, मैं आपको उनका पता दे दूंगी। तो उन्होंने पता दे दिया।